हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी ट्रेडर्स। जहाँ पर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मार्केट की डायरेक्शन कौन सी रहेगी। निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या मार्केट रहेगा साइडवेज। तो वो सब डिटेल जानना है तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि मार्केट ने हमारे लिए दिए हुए लेवल के हिसाब से कैसे काम किया है आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल के हिसाब से कैसे काम किया। तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट में जो मोमेंटम आया हुआ था कल लास्ट टाइम पे, तो वो मोमेंटम टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जस्ट क्या हुआ था 38,500 वाले कॉल राइटर ट्रैप हुए थे, उसके लिए वो मोमेंटम आया था। मैंने बता दिया था पहले से कि मार्केट नीचे ही ओपन होने वाला है, तो वैसे ही सेम हुआ है। प्राइस नीचे ओपन हुआ है यहाँ पे, और मैंने बताया था कि ये अपना जो सपोर्ट है, क्योंकि 38,500 वो सपोर्ट बन चुका था, तो प्राइस से एग्जैक्ट उधर से ही सपोर्ट ले लिया था। बाद में उसके पास ये रेजिस्टेंस था, प्राइस नीचे आया और ये आप देखेंगे यहाँ पे जो कल उसने ब्रेकआउट दिया था ए लाइन, उधर ही सपोर्ट लिया अगेन और यहाँ से सीधा ऊपर गया है। और हमारा जो लेवल था टारगेट 38,930, उसको एग्जैक्ट उसने टच किया है। आप देखेंगे वहां पे ही एक डोजी कैंडल बना था और वहां से प्राइस ने रिवर्सल लिया, और रिवर्सल लेके कहाँ पे आया, वापस अपने सपोर्ट के ऊपर। वहां पे भी उसने दो डोजी बनाई थी और दिखा दिया था कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाना चाहता है। वो जैसे ब्रेक हुआ, आप देखेंगे प्राइस वापस यहाँ से ऊपर गया, और इस बार किया उसने, जो अपना 38,930 का डिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो बैंक निफ्टी ने हमारे दिए हुए लेवल के हिसाब से बहुत बढ़िया से आज काम किया है। आज मार्केट ने पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका दिया था, इन कॉल बाइंग ऑल्सो एंड पुट बाइंग ऑल्सो। तो मैंने कल बता ही दिया था आपको कि भाई जब भी प्राइस 38,500 600 के पास में आता है तो वहां पे आपको कॉल बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही बनेगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग निफ्टी के बारे में, निफ्टी कैसे काम करने वाला है। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। निफ्टी ने हम लोग ने जो लेवल दिए थे उसके हिसाब से कैसे काम किया है। तो निफ्टी ने आज इतना ज्यादा मोमेंटम दिखाया नहीं है एक्सपेक्टेड। मैंने जैसे बताया था कि मार्केट आज साइडवेज रहना चाहिए, तो कल अपने को अच्छा मोमेंट मिलेगा। तो प्राइस ने क्या किया, एज यूजुअल नीचे ही ओपन होना था तो नीचे आया, और हमने जो सपोर्ट मार्क किया था 17,515, एग्जैक्टली उधर ही सपोर्ट देके प्राइस ऊपर गया है अपना कल का जो हाई था वहां पे, और वहां से वापस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। अगेन उसने 17,515 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहां से प्राइस वापस ऊपर गया है। तो जैसे मैंने बताया था कि भाई ऑप्शन बायर्स के लिए कल थोड़ा ट्रिकी डे हो सकता है, कि मार्केट जो है थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, यानी साइडवेज रह सकता है, और साइडवेज रहना भी चाहिए था। अगर ये साइडवेज आज हो गया है, इसका मतलब है क्या हुआ है कि कल यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा। तो ये निफ्टी ने भी हमारे लेवल के हिसाब से बढ़िया से काम किया है। बॉटम की बात करें तो एकदम बढ़िया से बॉटम पे हमको कॉल बाइंग का ऑप्शन दिया था यहाँ पे निफ्टी ने। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं कल के लिए, आज की मूवमेंट के हिसाब से। तो कल बैंक निफ्टी के लिए पहला जो सपोर्ट है वो है 38,900, कि आज यहीं से उसने ब्रेकआउट दिया लास्ट मोमेंट में, तो वो उसके लिए क्या हो गया, अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो उसके पास में है 38,685, क्योंकि यहीं से उसने सपोर्ट लिया था और ऊपर गया था। और देन लास्ट सपोर्ट एक आता है 38,335, राइट। तो ये उसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑब्वियसली आज का जो हाई था वो उसका रेजिस्टेंस रहेगा 39,120, उसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर बाद में बात करते हैं तो 39,255 रेजिस्टेंस आ रहा है, और देन 39,475। उसके बाद लास्ट रेजिस्टेंस का आ रहा है 39,825, क्योंकि कल थर्सडे है तो बड़ा मूवमेंट भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको लेवल दिए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि भी बैंक निफ्टी कल काम कैसे करेगा।
तो एज पर माय सेटअप, माय प्रिडिक्शन, निफ्टी बैंक कल गैप अप ओपन होना चाहिए। तो गैप अप ओपन कहाँ पे होगा? तो अगर प्राइस यहाँ पे 39,225 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बना देता है 5 मिनट का, तो हमारे लिए ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्राइस फिर यहीं से सपोर्ट लेके सीधा ऊपर या ये लेवल तोड़ के भी ऊपर जा सकता है। तो कल ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है थर्सडे एक्सपायरी को देखते हुए। तो हमारे लिए जो प्रिडिक्शन उसके हिसाब से प्राइस गैप अप ओपन होना चाहिए। मान लीजिए कि प्राइस गैप अप तो ओपन हो जाता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ से एक नेगेटिव कलर बनता है, क्योंकि ये जो जोन है अभी फिलहाल बना हुआ है, ये जो जोन है वो सेलिंग जोन भी है। तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, इस जोन के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो आप 12:30 के बाद में भी अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो ये जोन को थोड़ा संभल के ट्रेड करना है कि इस जोन में अगर प्राइस है तो थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी है, तो जो लोग ट्रैप होंगे वो अपना पोजीशन भी क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पहला कैंडल आपका नेगेटिव बन जाता है तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि प्राइस थोड़ा फिर नीचे आ सकता है। तो नीचे आएगा तो कहाँ पे आ सकता है, तो उसके पास में एक अच्छा सपोर्ट है 38,900। अगर बाय चांस प्राइस इधर कहीं खुलता है, ओके, क्योंकि ग्लोबल सिनारी पे हमको देखना पड़ेगा। अगर यूएस मार्केट नेगेटिव है तो प्राइस ज्यादा गैप अप नहीं होगा, तो क्या करेगा प्राइस यहाँ कहीं खुल के पहला कैंडल 5 मिनट का अगर नेगेटिव बनता है तो प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे इस अपने लेवल के ऊपर आने की कोशिश करेगा 38,900। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है आपको पता कैसे चलेगा, वहां पे हम लोग देखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस। अगर आरएसआई डाइवर्जेंस आपको पता नहीं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स सीरीज के अंदर। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया और वापस इसको अगर ब्रेक किया, तो फिर हाई चांसेस है कि सीधा ये प्राइस ऊपर भागेगा। तो हम लोग अगर ये ऐसा कंडीशन मार्केट साइडवेज रहता है 12:30 बजे तक, अगर यहाँ इसी जोन में भी रहता है 12:30 बजे तक, तो हम अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि निफ्टी बैंक है वो बुलिश है, ओके। तो गैप अप होता है तो बढ़िया है, अगर गैप अप नहीं भी होता है फिर भी हमको कॉल बाय का अच्छा मौका बैंक निफ्टी कल देने वाला है। तो कृपया करके पुट बाइंग के बारे में थोड़ा कम सोचिएगा, क्योंकि वहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए मेरा प्रिडिक्शन क्लियर है, बैंक निफ्टी इज बुलिश। तो कल गैप अप ओपनिंग भी वो आराम से दे सकता है। तो गैप अप ओपनिंग अगर देता भी है तो आपको इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है, वो चीज ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ पे गैप अप दे दिया प्राइस ने, ओके, तो क्या होगा, इन बिटवीन हमारे जोन के बीच में है, बराबर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक रेजिस्टेंस है 39,475। तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद क्या कर सकता है, इस जोन के अंदर थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है और बाद में फिर ऊपर जाएगा। तो कभी भी ज्यादा गैप अप प्राइस हो जाता है अराउंड 400 500, तो उस दिन ट्रेड करना आपको अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है जब भी प्राइस 400 500 पॉइंट गैप अप है उसके बाद में पूरा दिन साइडवेज ही रहता है। तो अगर 200 300 पॉइंट है तो आपको और भी चांस मिल सकता है कि प्राइस थोड़ा आपको मूवमेंट देगा। तो ये था बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन हमारा कल के लिए। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। तो निफ्टी में जो दिख रहा है, निफ्टी में मार्केट ने आज अच्छे से रेंज बाउंड मूवमेंट दिया था, तो उसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस गैप अप ओपन होगा कल के लिए। तो फिर हम लोग एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं पहले। तो पहला जो सपोर्ट आ रहा है अपना आ रहा है 17,575, उसके बाद 17,530, देन आता है 17,450। रेजिस्टेंस में आएगा जो अपना डे हाई था अराउंड 17,625, उसके बाद उसके पास रेजिस्टेंस है 17,650 का, और देन वो भी ब्रेक किया तो 17,700 एंड देन 17,775। ये निफ्टी के लिए लेवल है कल के लिए। अभी होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर निफ्टी प्रिडिक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो प्राइस में जो आपको प्रिडिक्शन देता हूँ कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा या साइडवेज रहेगा, उसमें गैप अप होने का आप प्रिडिक्शन देना, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस पूरा दिन ऊपर ही भागता रहेगा। वो आपको जो मॉर्निंग का मूवमेंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आज जो क्लोजिंग हुआ है उससे प्राइस कल ऊपर ही ओपन होगा या नीचे ओपन होगा, तो उसके उसके हिसाब से देखिए।
आप अगर सोचोगे कि गैप अप मैंने बोल दिया तो फिर बाद प्राइस वहां से सीधा ऊपर ही भागता जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राइस जब भी गैप अप ओपन होता है तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। तो प्रॉफिट बुकिंग क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा। तो चलिए, तो निफ्टी का हम लोग देखते हैं निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे हम कल के लिए। तो निफ्टी भी यहाँ पे पहला 5 मिनट कैंडल आपको बुलिश दे देता है, ग्रीन दिखा देता है, और इसी जो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 70,650 वहां पे सपोर्ट ले लेता है प्राइस, तो फिर प्राइस सीधा ऊपर जाएगा। यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करके फिर इसको भी आराम से तोड़ सकता है कल के दिन में। तो हम लोग क्या वेट करेंगे कि प्राइस इसी जोन में अगर रहता है और फिर 12:30 के बाद में अगर ऊपर ब्रेकअप देता है तो हमको अच्छा ऑप्शन में पैसा मिल सकता है इन निफ्टी ऑल्सो, राइट। तो कल के लिए मार्केट हम लोग नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम लोग बुलिश ही है। अगर ज्यादा गैप अप ओपन हो गया तो फिर वहां पे जाके क्या होगा, यहाँ पे मान लो ओपन हो गया तो यहाँ पे जाके फिर मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो ये था अपना निफ्टी का प्रिडिक्शन। तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन बता दिया कल के लिए कि मार्केट गैप अप है, इवन प्राइस नीचे भी ओपन होता है तो सीधा वो ऊपर ही भागने वाला है। तो अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन का डेटा आपको क्या दिखा रहा है, तो ऑप्शन चेन का डेटा मैंने ओपन कर लिया है, हाँ ओके। तो ये हमारा है बैंक निफ्टी के डेटा। तो बैंक निफ्टी में हमको क्या दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि पुट राइटिंग आज मॉर्निंग से ही जबरदस्त हो गया था। यहाँ पे 38,500 मैंने कल भी बताया था आपके, वहां पे अराउंड 15-16 लाख कॉल राइटर फंसे थे। प्राइस वहां नीचे आएगा, किसके लिए आएगा, वो सब कॉल राइटर पोजीशन क्लोज करने के लिए प्राइस को नीचे लाएंगे। तो प्राइस जैसे नीचे आया उन लोगों ने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया। तो पुट राइटिंग अभी अच्छे से हो गया 38,500 के लेवल के ऊपर। और अब यहाँ पे देखेंगे 39,000 अभी नया अपना लेवल आ गया है। तो 39,000 के ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो पुट राइटर है वो अराउंड है 20 लैक्स, और जो कॉल राइटर है वो 23 लैक्स है। तो यहाँ पे कॉल राइटर है तो ज्यादा, लेकिन अगर मॉर्निंग में लोग ट्रैप हो गए तो सीधा अपना पोजीशन क्लोज करेंगे तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर आ जाएगा। दूसरा है, आप देखेंगे यहाँ पे 40,000 के पास में यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी हो चुकी है। वहां पर होने का रीजन क्या है कि मार्केट वहां पे ही लास्ट टाइम वहां से नीचे आया था, तो लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी 40,000 के नीचे ही होनी चाहिए। तो कॉल राइटर का प्लानिंग क्या है, जिन्होंने भी 40,000 के ऊपर कॉल राइट सेल किया हुआ था वो लोग चाहेंगे कि प्राइस 40,000 के नीचे रहे। लेकिन मान लीजिए कि 39,500 का लेवल टूट गया तो वो लोग भी अपना पोजीशन फटाफट क्लोज करेंगे तो प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हमारे लिए 40,000 क्या रहेगा, एक बिग रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। ओके, तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा। अब देखते हैं हम लोग निफ्टी का भी ऑप्शन चेन का डेटा। तो निफ्टी में हमको क्या दिखा रहा है, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है कि भाई 17,000 वहां पे तो अच्छी खासी पुट राइटिंग हो चुकी, तो वहां तो जाने वाला नहीं है प्राइस, और वहां का हम लोग सोच भी नहीं रहे। हाँ, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 17,600 के बारे में। तो 17,600 के पास में पुट राइटिंग जो है थोड़ी कम है कंपेयर टू कॉल राइटिंग। कॉल राइटर्स वहां थोड़े ज्यादा है, लेकिन 17,500 का लेवल देखेंगे तो वहां पे पुट राइटिंग अच्छी खासी है और कॉल राइटिंग नहीं है वहां पे। इसका मतलब क्या है, 17,500 अपना एक अच्छा सपोर्ट बन गया है। तो अगर प्राइस ऊपर गैप अप होने के बाद भी अगर नीचे भी आता है, अगर मान लीजिए, तो 17,500 के पास आके वो सीधा बाउंस मारेगा, जंप करेगा ऊपर की ओर। तो 17,500 हमारे लिए अच्छा एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और ऊपर भी देखेंगे तो कॉल राइटिंग आप देखेंगे 17,700 के पास कुछ ज्यादा नहीं है कंपेयर टू 17,600। ओके, तो प्राइस जैसे ही 17,600 को क्रॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, 17,600 वाले अपना पोजीशन क्लोज करेंगे और प्राइस सीधा ऊपर आ जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन का चेन डेटा भी हमको बता रहा है कि प्राइस कल बुलिश है, राइट। तो उसका सपोर्ट अच्छा बन चुका है। हाँ, रेजिस्टेंस ऊपर है कि लास्ट टाइम प्राइस गिरा था तो वहां पे ऑलरेडी कॉल सेलर बैठे हुए हैं, तो वो कॉल सेलर ट्राई करेंगे प्राइस को नीचे रखने की, क्योंकि एक्सपायरी है तो वो चाहेंगे कि अपना पैसा पूरा वो कवर कर ले। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है, मेरा प्रेडिक्शन हिसाब से काम होता है या नहीं होता है। आज का जो मैं प्रेडिक्शन दिया था आपने देखा होगा कि बढ़िया से मार्केट ने काम किया उस लेवल के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ जहां पे आपको मार्केट की लेवल के साथ में आपको दिखाता हूँ मार्केट की डायरेक्शन।
इसी के साथ में हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं आज की। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।